परीक्षित जी ने पूछा था, गुरुदेव आप ये बताइए, भगवान किस पे कृपा करते हैं? भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान भेदभाव करते हैं? सुखदेव जी बोले, नहीं राजन, वो तो भेदभाव नहीं करते। क्यों भेदभाव करेंगे? बोले, नहीं ना, हमने देखा है कि महाराज दैत्यों को तो चुन चुन कर मारते हैं और देवताओं को बचा देते हैं। सुखदेव जी बोले, परीक्षित है, अगर ऐसा होता तो राजा बलि को भगवान दर्शन देने क्यों जाते? वो भी तो दैत्य कुल का था। और महाराज उनके दादा प्रहलाद जी को तो महाराज भगवान दर्शन देने तो गए गए, लेकिन साथ में उनके पिताजी का भी उद्धार कर दिया। और दर्शन देने नहीं गए महाराज, खंबे में से प्रकट हुई। परीक्षित ऐसा नहीं है। भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? बोलते हैं जिसके हृदय में सबसे ज्यादा भाव होता है, जो भगवान को सब कुछ न्योछावर कर देता है, जो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, उसको जाकर के भगवान प्राप्त होते हैं। आज यदि हम बोले, ए मैया चल घर बार छोड़ करके वृंदावन चल, बिहारी जी के पास वहीं रहेगी। महाराज जी आ तो जाती, लेकिन मेरा पोता भी बड़ा छोटा है। महाराज जी आ तो जाती, लेकिन बहू घर में अकेली है। बेटा बेटी स्कूल जाते हैं, अकेले रहते हैं, उनके लिए भोजन कौन बनाएगा? अब बताओ, जो ये माया की डोर नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्या वो भगवान को पा लेंगे? बोले असंभव है। पा सकते हैं, उसके लिए महाराज ऐसे करना पड़ेगा कि एक फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी कि हम हैं तुम्हारे, लेकिन मन चित्त सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में रहकर भगवान नहीं मिलते। महाराज आज तक भगवान जिसको भी मिले वो तो अधिकतर गृहस्थ को ही मिले हैं, और पढ़े लिखे को भी नहीं मिले, अनपढ़ को ही मिले हैं। अनपढ़ को भगवान जल्दी क्यों मिलते हैं? बोलते अनपढ़ को भगवान इसलिए जल्दी मिलते हैं क्योंकि वो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता। क्या नहीं करता? ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता। एक बार एक पिता थे, उनके दो बालक थे। वो अपने दोनों बालकों को गुरुजी के पास ले गए। बोले, गुरुजी हमें अपने बालकों को संगीत सिखाना है। क्या सिखाना है? संगीत सिखाना। गुरुजी बोले, सिखा देंगे। कुछ जानते हैं? बोले, ये बड़ा वाला है, ये थोड़ा बहुत बजाना जानता है, और जो ये छोटा वाला है इसको अभी कुछ नहीं आता। गुरुजी बोले, सिखा देंगे। बोले, ये बताओ क्या सेवा, क्या फीस लोगे? बोले, जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके तो 1000 रुपए लूंगा, और जिसको बिल्कुल नहीं आता उसकी 500 रुपए लूंगा। बोले, गुरुजी ऐसे कैसे? जिसको आते हैं उसको तो आपको कम लेना चाहिए, जिसको नहीं आता उसको ज्यादा लेना चाहिए। बोले, जिसको नहीं आता उसको जो पढ़ाऊंगा वो वही पढ़ेगा, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत आता है तो गुरुजी ये मेरी भी तो बुद्धि खाएगा। ये अब थोड़ा बहुत आता है तो कहीं ना कहीं बुद्धि मारेगा ही। और ये बात हकीकत है। आपको कोई चीज आती हो ना थोड़ी बहुत, और कोई आपको दूसरा काम करने के लिए बोले, तो उसके बाद छूट के हम वहीं पहुंच जाते जहां पहले थे। तो कहते हैं ऐसा नहीं कि भगवान महाराज दूर ही मिलते हैं। बोले, जो अनपढ़ होता है उसको ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जब इंसान ज्यादा पढ़ लिख लेता ना तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आज हमारी कथा सुनी, हमारी कथा में सुन लिया कि ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, लेकिन दूसरे की कथा में गए, उन महाराज जी ने बता दिया कि नहीं, बिना मंत्र का भोग नहीं लगाना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब मंत्र जानते ही नहीं हो तो भोग कहां से लगाओ? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे वो महाराज अच्छे थे, उन्होंने कहा भोग बिना मंत्र का नहीं लगता, ठाकुर जी तुम ऐसे ही पड़े रहो। अब तो आज तक तो भक्ति हो भी रही थी, महाराज वहां से क्या सुन लिया कि भोग लगाना ही छोड़ दिया। आगे ना द्वंद्व भाव बुद्धि में। किसी ने बोला कि ठाकुर जी छोटे हैं, यदि आप मासिक धर्म में होते तो उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और हम कहते हैं महाराज यदि भाव अगर आपका पुत्र वाला है तो अगर मैया तू सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्या जब आप इस स्थिति में होते तो क्या अपने बच्चों को भोजन नहीं कराते हो? कराते हो ना, तब भी तो आप भोग बनाते होंगे, नहीं बनाते?
लेकिन ये किसके लिए है? बोले महाराज जो ठाकुर जी को पुत्र मानता है। क्या मानता है? पुत्र मानता है।